नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन और एल्यूमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें विंडोज INC। बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज सिविल लाइंस आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र में कोतवाली के चंद कदम की दूरी पर बड़ा गणेश मंदिर के निकट लाल डिग्गी बांध पर बड़ी अपराधी घटना हो गई। शहर निवासी व्यापारी से 3,92,000 रुपए नकद बाइक से धमके बदमाशों ने लूट लिया और मौके से रफूचक्कर हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक शहर के कटरा निवासी गिलास पत्तल के व्यापारी चंदन अग्रवाल नकदी लेकर जमा करने बैंक जा रहे थे। तभी जैसे ही शहर कोतवाली की तरफ से लाल डिग्गी स्थित बड़ा गणेश मंदिर से पहले मोड़ पर पहुंचे, तभी पीछे से बाइक सवार आ गए और घटना को अंजाम देकर आराम से निकल गए। जैसे ही लूट की सूचना पुलिस को मिली, हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि लुटेरे मोड़ के समीप व्यापारी को अपने कब्जे में ले लिए और जैकेट में रखे नकद को निकाल लिए। इसके बाद वही मोड़ से सीधे गोल घाट की तरफ कच्चे संपर्क मार्ग पर भाग निकले। उधर पीड़ित ने जैसे ही घटना की सूचना पुलिस को दी, हड़कंप मच गया। मौके पर खुद पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीणा सहित पुलिस फोर्स पहुंच गई और जांच पड़ताल में जुट गए। एसपी ने बताया कि पीड़ित के अनुसार उसके पास 3,92,000 रुपए थे जो जैकेट में रखे थे। बदमाश बाइक से आकर पहले उसको रोक लिए, फिर उसको किनारे ले गए। इसके बाद जेब से रुपए निकाल लिए। मामले की तफ्तीश की जा रही है। घटना के पर्दाफाश को लेकर पुलिस टीम का गठन कर दिया गया है। जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। वहीं यह पूछे जाने पर कि पहले भी पीड़ित व्यापारी के साथ इस प्रकार की घटना हुई थी, इस पर एसपी ने बताया कि उसकी भी जांच की जा रही है। मैं बैंक के लिए निकल रहा था। मेरे पास 3,92,000 रुपए थे और सारी बड़ी नोट थी। मैंने ब्लैक पॉलिथीन में करके अपने जैकेट में रखा उसको और बंधे के पड़े मैं जा रहा था। गणेश मंदिर से मात्र 20 कदम आगे एक मंदिर पड़ता है, उसके बगल से ढलान उतरती है। 2 मोटरसाइकिल वाले एक बैग झटके में आए, मेरी गाड़ी को किनारे दबवाया उन्होंने और एक उतर के तुरंत मेरे गाड़ी पे बैठ गया। उसने पीछे से कुछ सटाया हमको और गाड़ी बंदे से नीचे उतरवा दिया। नीचे उतरवाया है, तुरंत मेरी जैकेट खींचा है, जैकेट में से पैसा निकाला है और मेरी मोटरसाइकिल की चाबी निकाल के गढ़ई में सामने गढ़ई टाइप में थी उसमें फेंका और तुरंत निकल गया। किधर की तरफ निकले हैं? सीधे एकदम कोलघाट के अंदर की तरफ से। अब वो रास्ता कहाँ जाता है हमको नहीं मालूम। अच्छा, कुछ पहचान में आए हैं किस तरह के लोग थे? गाड़ी का नंबर हमको मालूम है 2102 UP 50 थी और होंडा की गाड़ी थी, पुरानी गाड़ी कोई थी। अच्छा, बस इतना। आपको किसी को शक है? नहीं, शक नहीं है एक का, लेकिन मैं चेहरा देख रहा हूँ। अगर मैं उसको अगर देख लिया तो मैं पकड़ लूंगा, पहचान जाऊंगा तुरंत। अच्छा, लोकल चेहरा है। जब आप पैसा रख रहे तो कोई अगल बगल यहाँ दुकान पे था? नहीं, कोई नहीं था, अकेले थे। 12:30 से लेके 1 के बीच में है। एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई थी कि यहाँ पे वो बाइक से जा रहे थे और पीछे से कुछ बाइक सवार आए 2 और उन्होंने उनको रोका और रोकने के बाद में उनको यहाँ पे थोड़ा सा साइड में ले जाके और उनकी चाबी निकाल लिया और उसके बाद में उनका ये कहना है कि उनके पास में करीब 3,92,000 रुपये उनकी जैकेट में रखे हुए थे, जिसको ले लिया और लेने के बाद में फिर वो सामने वाली गली है यहाँ से चले गए। इसी की सूचना पे क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और यहाँ पे CCTV और बाकी जो घटनास्थल है उसका निरीक्षण किया गया है। जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उसी के आधार पे आगे इसमें मुकदमा पंजीकृत करके और इस घटना का
अनावरण किया जाएगा। हम लोगों के द्वारा इसकी जांच की जा रही है कि ये जो व्यक्ति है कहाँ से चले थे और कहाँ जा रहे थे और कहाँ से इन्होंने पैसा प्राप्त किया था। इन सभी चीज़ों की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य इसमें निकल के आएंगे उसी के आधार पर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, पीड़ित के एंगल के हिसाब से एक चीज़ें और सामने आई हैं कि इनके एक हफ्ते पहले भी इस तरीके के वारदात होने के मामले इनके सामने आए थे, लेकिन इन्होंने पुलिस से कंप्लेन नहीं की थी। इस तरह की जानकारी इनके द्वारा दी गई है, लेकिन इन्होंने पुलिस को नहीं बताया था। और आज भी ये जानकारी मिली है कि जो पैसा इनके पास जो ये लेके जा रहे थे, कुछ पैसा इनका था, कुछ इनके जीजाजी का था। तो इन सभी तथ्यों की हम जांच कर रहे हैं। जांच करके जो भी चीज़ प्रकाश में आएगी उसके आधार पर आगे किसमें कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें टीमें लगा दी है घटना के अनावरण के लिए और मेरे द्वारा खुद इस घटना का सुपरविजन किया जा रहा है। जनपद के सबसे बड़े अधिवक्ता संगठन दीवानी बार एसोसिएशन का मतदान गुरुवार को होगा। बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी ब्रजेश सिंह एडवोकेट ने बुधवार को बताया कि मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कुल 2012 अधिवक्ता नई कार्यकारिणी के लिए मतदान करेंगे। मतदान करने के लिए बार एसोसिएशन के सभागार में कुल 50 बूथ बनाए गए हैं, जबकि मत पत्रों के वितरण के लिए 5 टेबल लगाए गए हैं। मतदान सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4:30 तक होगा। बताते चले कि अध्यक्ष मंत्री सहित कुल 22 पदों के लिए 56 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया था, जिसमें से एक उम्मीदवार ने नामांकन पत्र वापस ले लिया था। 55 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। उसमें से भी कनिष्ठ कार्यकारिणी के लिए केवल 6 प्रत्याशी होने के कारण इन सभी 6 प्रत्याशियों का निर्वाचन तय हो गया था। शेष 16 पदों के लिए कुल 49 प्रत्याशी मैदान में हैं। अध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशी अनिल सिंह, वीरेंद्र यादव, प्रभाकर सिंह, वीरेंद्र प्रताप सिंह, अशोक पांडे मैदान में हैं। मंत्री पद के लिए 7 प्रत्याशी नीरज द्विवेदी, रविंद्र कुमार यादव, संतोष दुबे, मनीष कुमार, रतिभान सिंह, सोरख यादव तथा त्रिभुवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए कुल 6 प्रत्याशी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष के 2 पदों के लिए 5 प्रत्याशी, सहमंत्री के 3 पदों के लिए 11 प्रत्याशी, ऑडिटर पद के लिए 2 प्रत्याशी, कोषाध्यक्ष के लिए 2 प्रत्याशी, जबकि वरिष्ठ कार्यकारिणी के 6 पदों के लिए 11 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बुधवार को सभी प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी। दिन भर सभी प्रत्याशी अधिवक्ताओं के चैम्बरों तक प्रचार के लिए जाते हुए दिखाई दिए। कल 19/12/24 को चुनाव यहाँ पर होना है। मतदान प्रातः 9 बजे से शुरू होगा और 4:30 बजे तक चलेगा। यहाँ हमने सारी तैयारियाँ चुनाव की पूरी कर ली है और यहाँ 5 टेबल मतपत्र प्राप्त करने के लिए बनाए हैं। मतदातागण क्रम संख्या के अनुसार अपना मतपत्र लेंगे और 50 बूथ बनवाए गए और मैं पूरी निष्ठा के साथ यह दृढ़ संकल्पित हूँ कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से होगा। अगर कोई भी इसमें व्यवधान पैदा करने की कोशिश करेगा उसे सख्ती से निपटा दिया जाएगा। और एक चीज़ बताना आवश्यक है कि मतदातागण अपना COP कार्ड लेके आएंगे, वही मान्य होगा। बिना COP के किसी को मतपत्र प्राप्त नहीं होगा। टोटल मतदाता 2012 है। और मतगणना 20/12/24 को प्रातः 8 बजे शुरू होगी, जो मतगणना समाप्ति तक चलेगी। जिले की महनाजपुर थाने की पुलिस ने बाइक चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी की 3 बाइक, अवैध तमंचा और चोरी के मोटर पंप भी बरामद किए गए हैं। यह आरोपी आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र, महनाजपुर थाना क्षेत्र में देर रात चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। इस मामले की शिकायत कई बार पीड़ितों ने थाने पर की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इसी क्रम में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले का खुलासा करते हुए जिले के SP ट्रैफिक विवेक त्रिपाठी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रात में मोटर पंप की चोरी किया करते थे और दिन में बाइक की चोरी किया करते थे। आरोपी चोरी की बाइक को नंबर बदलकर बाजार में बेच दिया करते थे।
गिरफ्तार आरोपियों पर आजमगढ़ के साथ साथ वाराणसी में भी आपराधिक घटनाओं में मुकदमा दर्ज है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। क्षेत्र में आज एक वर्कआउट हुआ है सर, क्या है ये पूरा? थाना महनाजपुर पुलिस द्वारा एक गैंग का खुलासा किया गया है जिस वाहन चोरियां करता था और रात में जो मशीनें होती थी सिंचाई के लिए मोटर इनकी खोल ले जाता था। इसमें 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई है और एक 3 हार्स पावर की मोटर बरामद हुई है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो ज़्यादातर तरवा क्षेत्र के और महनाजपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से लगभग 5,000 रुपये भी बरामद हुए हैं कैश और 2 सफ़ेद धातु के सिक्के बरामद हुए हैं। इनके खिलाफ कई अभियोग पूर्व से भी पंजीकृत हैं और इनके खिलाफ गैंगस्टर और आगे की निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी और पूछताछ करके पता किया जाएगा कि इन्होंने पहले कहाँ अपराध किए थे। सर किस तरीके से ये ऑपरेट करते थे गैंग को और भी लोग इसमें मेंशन थे? गैंग का मोडस ऑपरेंडी यही होता है। जनरली वो लगभग रात के 2 बजे के बाद जब लोग सो जाते हैं गांव में तो ये मोटर खोल ले जाते थे और मोटरसाइकिल चोरी कर ले जाते थे। उसको फिर नंबर बदल करके दूसरी जगह सस्ते में बेच देते थे और उससे अपना खर्चा चलाते थे। इसलिए इनके गैंगस्टर की भी कार्रवाई की। ठीक। आजमगढ़ जिले में बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें एक युवक को कुछ लोगों द्वारा लाठी डंडे से पीटा जा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने पर पुलिस भी हरकत में आ गई है। एसपी ग्रामीण ने उक्त मामले की जांच का निर्देश दिया है। यह वीडियो फूलपुर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उक्त युवक एक व्यक्ति के घर में घुस गया था। अब वह किस नियत से घुसा था इसकी जानकारी नहीं हो सकी। उसके घर में घुसने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद लोगों ने उक्त युवक की जमकर पिटाई कर दी। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो के संबंध में जानकारी होने पर एसपी ग्रामीण ने उक्त मामले की जांच का निर्देश दिया। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक युवक के पीटे जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में एसएचओ फूलपुर को जांच करने का निर्देश दिया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल होने की सूचना प्राप्त हुई जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डंडे से मारता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए एसएचओ फूलपुर को निर्देशित किया गया है कि तत्काल मौके पर जाकर जांच करें और जांच के आधार पर जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सहकार भारती राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की एक अनुसांगिक शाखा है जो पूरे देश में सहकारिता के क्षेत्र में कार्य करती है। सहकार भारतीय का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन अमृतसर पंजाब में संपन्न हुआ जिसमें पूरे देश से लगभग 2200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रथम दिन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। दूसरे दिन के कार्यक्रम में उद्घाटन संबोधन के लिए मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले तथा विशेष अतिथि के रूप में पंजाब के गवर्नर गुलाबचंद कटारिया उपस्थित रहे। इसी क्रम में कार्यक्रम के तीसरे दिन कार्यक्रम समापन संबोधन हेतु केंद्रीय सड़क निर्माण मंत्री नितिन गडकरी व हरियाणा के मुख्यमंत्री नायक सिंह सैनी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विगत 3 वर्ष के कार्यों पर विस्तार से चर्चा व आगामी कार्य योजना बनाई गई, जिसके माध्यम से देश में सबके साथ और सबके सहयोग से सभी लोगों को एक बराबर अवसर प्रदान करने के लिए रणनीति बनाई गई। राष्ट्रीय अधिवेशन में नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन भी किया गया जिसमें उदय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष व दीपक चौरसिया राष्ट्रीय महामंत्री मनोनीत किए गए, जिसका सर्वसम्मति से उपस्थित सभी लोगों ने स्वागत किया। कार्यक्रम में पूरे विश्व में यूरिया के क्षेत्र में सबसे अग्रणी कंपनी इफ्को के सीईओ उदय शंकर अवस्थी ने किसानों के लिए नैनी यूरिया के साथ ही साथ किसानों के लिए बहुत सारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। राष्ट्रीय अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह के साथ ही आजमगढ़ से प्रदेश संगठन मंत्री विजय कुमार पांडे, शिव गोविंद सिंह, ओम प्रकाश मिश्रा,
डॉक्टर सुरेंद्रनाथ चौबे और लल्लन तिवारी मौजूद रहे। बुधवार को सामाजिक वानिकी प्रभाग आजमगढ़ द्वारा पेड़ बचाओ अभियान के अंतर्गत वानिकी कार्य संबंधी गोष्ठी का आयोजन सहदा पौधशाला परिसर में किया गया। गोष्ठी में आजमगढ़ प्रभाग के समस्त वन कर्मियों की संबोधित करते हुए प्रभागीय निदेशक ने वानिकी कार्य के विभिन्न चरणों में उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। इस गोष्ठी में माइक्रो प्लानिंग, अग्रिम मृदाव कार्य, वृक्षारोपण, वृक्ष संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, वेटलैंड संरक्षण, नमामि गंगे परियोजना, मिशन लाइफ इत्यादि विषयों पर समस्त वन कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षक कार्य में आजमगढ़ वन प्रभाग के सहायक वन संरक्षक, सभी रेंजों के क्षेत्रीय वनाधिकारी, स्वच्छ गंगा मिशन के जिला परियोजना अधिकारी, जिला पर्यावरण समिति के जेआरएफ एवं कुछ सेवानिवृत्त वन कर्मियों ने पृथक पृथक विषयों पर वक्तव्य दिया। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज आईएनसी बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।